गूगल के सर्च टैब से लेके तो यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज तक सिर्फ एक ही चीज छाई हुई है पिछले 6 महीनों से एआई। और एआई के इसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की थी हमने लास्ट वाले वीडियो में, एक कमाल का बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर करके, जिसका नाम है एआई ऑटोमेशन एजेंसी। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे स्टेप्स किसी भी बिजनेस मॉडल, चाहे एआई ऑटोमेशन एजेंसी हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली में आपको अपनाने पड़ेंगे, तभी शायद आप सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर पाओगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप इस बिजनेस मॉडल को एक्चुअल में करना चाहते हैं, क्या आप इसके लिए टाइम, एफर्ट, एनर्जी, ये तीनों चीजें देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये तीनों के बिना आप किसी भी बिजनेस के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आप एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, मेंटली मानना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, मैं इसके लिए कितना भी टाइम देने के लिए तैयार हूँ। ओवरनाइट नहीं हो सकता, शाम को स्टार्ट किया देन सुबह आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक सो अगर आप टाइम, एफर्ट, एनर्जी तीनों देने के लिए तैयार हो, तो आपका पहला स्टेप ठीक होता है, यू आर अ प्रिपेयर्ड पर्सन। अब नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्या कि नंबर 2, व्हाट इज योर ऑफर। आपको पता होना चाहिए कि आप चैटबॉट बेचना चाहते हो, या ऑटोमेशन करना चाहते हो, या फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, उनके लिए, वो भी एआई के द्वारा। ये तीनों में से आप कोई भी एक सर्विस बेच सकते हो, या तीनों सर्विस भी बेच सकते हो, बिकॉज ये आपके ऊपर है कि आपको ऑटोमेशन में मजा आता है, कि आपको चैटबॉट क्रिएट करने में मजा आता है, या फिर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने में मजा आता है। क्या आपको चैट जीपीटी देखकर आपको ऐसा लगता है कि इससे भी ज्यादा यूनिक चैटबॉट में बना सकता हूँ, रेगुलरली बना सकता हूँ, नए नए आइडिया मुझे आते रहते हैं चैटबॉट के लेकर। आप अपने लिए सर्विस रख सकते हो चैटबॉट क्रिएशन। तो 3 में से आपको एक सर्विस डिसाइड करनी है, या 3 में से 2 सर्विस डिसाइड करनी है, 3 में से 3 सर्विस डिसाइड करनी है, देन आपका स्टेप फिर टिक हो जाता है। कोई नंबर 3 बिल्कुल टिक करना जरूरी है, आइडेंटिफाई योर टारगेट क्लाइंट। क्या आखिर आपका टारगेट क्लाइंट है कौन? क्या आपको एक ई कॉमर्स साइट के साथ काम करने में मजा आता है? क्या आपको एक क्रिएटर के साथ काम करने में मजा आता है? क्या आपको एक डेंटिस्ट के साथ काम करने मजा आता है? कुछ आपको डिसाइड करना है अपने निश के हिसाब से, अब सर्विस के हिसाब से, इन सबको मिक्स करके आप आइडेंटिफाई करना है अपने क्लाइंट को। कुछ लोग हो गए जिनको सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों से मतलब होगा, तो एक्चुअल में उनको फाइनेंस फील्ड में या फिर डेंटिस्ट फील्ड में जाना चाहिए, बिकॉज उनमें बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है आपको। किसी की टारगेट क्लाइंट एप्पल हो सकती है, किसी की टारगेट क्लाइंट गूगल हो सकता है, और किसी की टारगेट क्लाइंट एक छोटी सी बार्बर शॉप हो सकती है। ये चीज भी डिसाइड कर पा रहे हो कि आपका टारगेट क्लाइंट कौन है, देन आपका तीसरा स्टेप भी टिक हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि आप आखिर अपने टारगेट क्लाइंट को ढूंढोगे कैसे? ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, हर किसी को नहीं पता है कि उनका टारगेट क्लाइंट ढूंढा कैसे जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता सकता हूँ, वो है सोशल मीडिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंटेंट क्रिएशन के दम पे आप अपने टारगेट क्लाइंट्स को, मान लिया आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप एक डेंटिस्ट के साथ काम करोगे, उस या डेंटिस्ट का ऑटोमेट बिजनेस कैसे बनाया जा सकता है इसके हिसाब से। तो कोई डेंटिस्ट अगर आपको देख लेगा, तो ऑब्वियसली वो आपको संपर्क कर सकता है। पर वीडियो रैंक होता है यूट्यूब पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो काफी सारे क्लाइंट वहां से मिल जाते हैं। फाइनली अपना टारगेट क्लाइंट मिल चुका है, तो आप बढ़ सकते हैं अगले स्टेप है, जिसका नाम है नंबर 5। नंबर 5 में इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, हाउ टू साइन क्लाइंट। आपको क्लाइंट को साइन करने में कोई भगवान नहीं मानना है, उसको बिल्कुल एक सिंपल सुंदर इंसान की तरह ट्रीट करना है। कि नहीं सर आपने बोला है 24 घंटे में 12 घंटे में काम करके दे दूंगा। नहीं भाई, अगर आपको 2 दिन लगते हैं उस काम को करने के लिए, तो आप उसके लिए 3 दिन मांगिए। बिल्कुल आप अपने टाइम से ज्यादा टाइम मांगिए, बिकॉज अगर आप क्लाइंट को साइन कर रहे हैं, तो ट्रस्ट जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लाइंट को साइन करते टाइम पे क्लियरिटी से बता देना है कि सर इस काम को करने के लिए मुझे इतना टाइम लगता है, और आपको मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा। झूठे वादों करोगे या झूठे प्रॉमिस करोगे, तो इससे ट्रस्ट कभी बिल्ड होने वाला नहीं है। और अगर आपको ये बातें समझ में आती है, तो ये वाला स्टेप भी आपके लिए टिक हो जाता है, देन आप अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। नंबर लिखा हुआ है आपके सामने। क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस कंप्लीट होते ही सर्विस डिलीवर कर देते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, आपको सर्विस कंप्लीट होते ही डिलीवर करना है, लेकिन तो आपको सर्विस डिलीवर करने से पहले है ना, कभी भी बिना पेमेंट लिए सर्विस डिलीवर करना ही नहीं है। बिकॉज आप फर्स्ट टाइम किसी साथ काम कर रहे हो, तो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए उनको भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सर्विस डिलीवर होने के बाद आपको फ्री में कुछ चार्जेस ऊपर करने। अगर आप मान लीजिए आपने सर्विस डिलीवर कर दी है, सर्विस उनको पसंद आती है, लेकिन फिर भी कुछ बग आ रहे हैं, आपको हर बार सर्विस पे उनको चार्ज नहीं करना है। आपको छोटी मोटी जो बग्स रहते हैं उनको फ्री में फिक्स करके देना है। स्केल योर बिजनेस, ये एक ऐसा सवाल है जो एक बिजनेसमैन के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रीलांसर मॉडल पे काम कर रहे हो, यानी कि आप एक फ्रीलांसिंग बेस पे काम करते हो, खुद एक फ्रीलांसर हो, और आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है, देन आप एक अपने बिजनेस को कभी स्केल ही नहीं कर पाओगे, यानी कि आप एक बिजनेस बना ही नहीं पाओगे। तो बिजनेस को स्केल करने के लिए एजेंसी मॉडल पे जाना पड़ेगा। आपको काफी ज्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करना पड़ेगा, देन आपको क्लाइंट को मैनेज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पूरे दिन बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास 24 घंटे है, लेकिन आपको 27 घंटे लगातार भी काम करना पड़ सकता है। आप इसके अलावा दूसरे कई ऑनलाइन सोर्स ढूंढ रहे हो इनकम जनरेट करने के लिए, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को चेक कर लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, और मैं मिलता हूँ इसी वाले वीडियो में।